First year MBBS expense in China. Complete guide. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाइना एमबीबीएस के लिए आना चाहते हैं या फिर उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों को चाइना एमबीबीएस के लिए भेजना चाहते हैं। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं ए टू ज़ी हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी, एक एक खर्चा बताऊँगी ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या खर्चा होता है और कंप्लीट कॉस्ट कितनी आती है, स्पेशली फ़र्स्ट ईयर की। वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अच्छा जी, अभी जो मैं आपको एक ओवरऑल अमाउंट बताऊंगी वो एस्टिमेटेड अमाउंट होगी, वो कोई कंफर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग युआन का रेट वेरी करता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये एक ओवरऑल अमाउंट होगी जो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि तकरीबन इतना खर्चा हो सकता है। सबसे पहले जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो हम खुद करें, खुद तो नहीं हम कर सकते क्योंकि बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कंसल्टेंट्स के थ्रू ही करवा रहे होते हैं, और अगर उनके थ्रू करवाया जाए तो 2 से 3 टाइप की फ़ीस होती है जो कि हमें पाकिस्तान में ही उन कंसल्टेंट्स के थ्रू सबमिट करवानी पड़ती है, और वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ देख लेंगे, जिसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन फ़ी आ जाती है, एक इंश्योरेंस फ़ी आ जाती है और एक एडमिशन फ़ी। इस तरह से एक अमाउंट होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है पाकिस्तान में। फिर बाकी की जो फ़ीस होती है वो आप जब चाइना पहुँच जाते हैं तब जाके आपको सबमिट करवानी पड़ती है। फिर हमारे पास आती है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूशन फ़ी, और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग होती है। जब आप अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या एडमिशन लेना है, तो ये आपको तब ही फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी पर ईयर फ़ी कितनी होगी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बता देती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की पर ईयर फ़ी है 16,000 RMB, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से ज़्यादा भी होती है और कुछ में कम भी होती है, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है। ये आप एस्टिमेट रख लें कि 16,000 से 20,000 तक आपको फ़ी मिल सकती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पर ईयर इतना फ़ी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हमारे पास आ जाती है जी हॉस्टल फ़ी, और हॉस्टल फ़ी भी हमारी डिपेंड करती है कि अगर हम 2 शेयरिंग रूम लेते हैं तो उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और अगर 3 शेयरिंग लेते हैं तो उसकी कम होती है। और यहाँ पे हॉस्टल फ़ी पर डे के अकॉर्डिंग होती है कि अगर आप 2 शेयरिंग लेते हैं, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, तो हमारी फ़ी 25 RMB पर डे है, और अगर हम 3 शेयरिंग लेते हैं तो 15 RMB पर डे। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने तो हमें ऑप्शन दिया है कि हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 2 शेयरिंग रूम में जाना है या फिर 3 शेयरिंग रूम में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे स्पेसिफिक रूम्स होते हैं, तो आपको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, और उनका फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये है कि हमारे हॉस्टल फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मैं आपको हॉस्टल टूर वाली वीडियो यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। रूम में हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, सेंट्रल हीटिंग, केटल्स भी इन्होंने हमें दी थी। उसके अलावा किचन में इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, बेकिंग ओवन, माइक्रोवेव ओवन, लॉन्ड्री रूम्स की फ़ैसिलिटी, हर तरह की फ़ैसिलिटी जब हमें मिली हुई है, तो अगर फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मंथली एक्सपेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट मंथ हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी रीज़न क्या है कि जब हम यहाँ आते हैं, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हर चीज़ हमें न्यू लेनी ही पड़ती है। आप किसी से मांग नहीं सकते, तो ज़रूरत की हर चीज़ जब इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपने यहाँ रहना है तो आपको लेनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, लेकिन बिल्कुल जो इनिशियल डेज़ होते हैं उनमें तो आपको ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सबसे पहले अगर किचन की बात कर लें, जैसे अगर आपने खुद कुकिंग करनी है तो वो सारे बर्तन आपको लेने हैं, कुकर लेना है। अगर इलेक्ट्रिक पैन्स आपने यूज़ करने हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। फिर डेली यूज़ के बर्तन, प्लेट होगी, चम्मच होगी, ग्लास, कप, ये चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। फिर वॉशरूम की चीज़ें होगी, जैसे वाइपर हो गया, मॉप हो गया, ब्रूम हो गया, ये चीज़ें भी आपको मस्ट लेनी है क्योंकि सफाई तो करनी है। तो इस तरह के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर फर्स्ट मंथ का इसीलिए खर्चा आपका ज़्यादा होता है। फिर ग्रॉसरी की अगर बात करें, जैसे आपने अगर खुद कुकिंग करनी है, ऑयल आपको लेना पड़ेगा, सब्ज़ी, फल, ये इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी करते करते काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं आपको खर्चा बताऊँ, जब आप चाइना आएंगे तो फर्स्ट मंथ आपका तकरीबन कितना हो सकता है, तो 1500 to 2000 RMB आप अपने माइंड में रख लें कि इतना हो सकता है।
बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे आप एडजस्ट हो जाते हैं, आपको हर चीज़ का समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आपके खर्चे लिमिटेड हो जाते हैं, फिर आपके तकरीबन 700 टू 1000 पर मंथ का एक्सपेंस होता है। लेकिन फर्स्ट मंथ जब आपको हर चीज़ न्यू लेनी है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चाइना आने के फ़ौरन बाद ही हमें अपना वीज़ा भी एक्सटेंड करवाना पड़ता है विद इन 2 टू 3 वीक्स। तो उसकी अगर बात की जाए वो भी आई थिंक डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन हमारे सिटी में वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ी पर ईयर 800 RMB होती है, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का लगवाते हैं तो उसकी 400 RMB। फिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है जिसकी फ़ी होती है तकरीबन 600 RMB पर ईयर। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे, डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट सिटीज़ पे कि वो आपसे कितनी फ़ी लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की फ़ी, और फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मस्ट तब होता है जब हम लोग 1 साल का वीज़ा लगवाते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो आपका वीज़ा कितने टाइम का लगा के दे रहे हैं। अगर उन्होंने 1 साल का लगाना है तो फिर वो आपसे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी मांगेंगे, तो उसकी फ़ी होती है तकरीबन 500 टू 600 RMB। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट सिटीज़ पे, कुछ में 800 भी होती है, लेकिन हमारे सिटी में 500 टू 600 लिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें सिम बाय करनी पड़ती है। जब हम चाइना आते हैं नेक्स्ट डे ही हमें यूनिवर्सिटी बता देती है कि आपने यहाँ से सिम बाय करनी है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती हैं। तो सिम हमें बाय करनी पड़ती है, उसका भी खर्चा तकरीबन 100 टू 200 युआन आता है। ये भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी वाले आपको किस तरह से गाइड करते हैं, या फिर जो आपको सिम दे रहे हैं वो आपसे कितने उसके पैसे ले रहे हैं, या फिर जो पैकेज आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कितना एक्सपेंस होगा। तो इसकी भी एस्टिमेटेड अमाउंट 100 टू 200 युआन होती है। अगर टिकट की बात कर लें तो ये भी डिपेंड करता है, 1,50,000 से 2,50,000 तक आप अपने माइंड में रख लें कि इस प्राइस रेंज में आपको टिकट मिल सकता है। अब मैं आपको एक ओवरऑल एस्टिमेटेड अमाउंट बता देती हूँ कि जब आप चाइना MBBS के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर में तकरीबन आपका कितना खर्चा आ सकता है। ये मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सिटी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, ये वेरी कर सकता है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 40,000 RMB आपका खर्चा होगा, और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन 16 टू 17 लाख ये अमाउंट बन रही है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी, और उस टाइम पे युआन का रेट क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको एक ओवरऑल एस्टिमेटेड अमाउंट बताई है। एंड जब आप चाइना MBBS के लिए अप्लाई करें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका फ़र्स्ट ईयर का खर्चा तकरीबन 15 लाख टू 18 लाख लाजमी आना ही आना है। और ये वही बात है कि फिर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।